करेंगे इस वीडियो में। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस लोन लेने के लिए आपको बहुत सारी परेशानी आती है, जिसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो आप इस वीडियो पूरा देखिए। वहाँ पे मैं प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है और अप्लाई करने का क्या तरीका है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। और आपको अप्लाई कहाँ से करना है ना, वो भी मैं बता दूंगा। तो ये वीडियो एंड तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आप देश की जीडीपी में या देश को आगे बढ़ाने में आप हेल्प कर रहे हो। लेकिन जब आप लोन की बारी आती है ना, तब आप लोन के लिए प्रोसेस करते हो, तब आपको परेशानी आती है। तो वहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस प्रूफ या बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगता है जो नॉर्मल बिजनेस वाले के पास नहीं होता है या ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट, आपका टर्नओवर इतना नहीं है जिसमें आपको जीएसटी एप्लीकेबल है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपके पास कोई इतना टर्नओवर नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस है कि जिसमें कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है या कोई एरिया पिन कोड है, ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है। ऐसे केसेस में आप बिजनेस लोन ले सकते हो, लेकिन उसमें अमाउंट थोड़ी कम रहती है। जो नॉर्मल जीएसटी वाला है, जीएसटी सर्टिफिकेट है, बैंकिंग अच्छा है, उसको लोन ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन आपको थोड़ा जो बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन तो मिल सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती है। जो कंडीशंस की बात करेंगे, उसके बाद अप्लाई कहाँ से करना है वो बताऊंगा और लास्ट में आपको टिप्स बताऊंगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले बिजनेस प्रूफ चाहिए। आप बोल रहे हो जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है और मेरा ऐसा बिजनेस है कि जिसमें कोई बिजनेस प्रूफ या गवर्नमेंट कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस में आपको उद्यम सर्टिफिकेट कंपलसरी लगेगा। चाहे आप जीएसटी पे लोन ले रहे हो तो भी लगेगा, विदाउट जीएसटी पे भी उद्यम सर्टिफिकेट कंपलसरी है। जैसे हमारे सब के लिए आधार कार्ड जरूरी है, वैसे बिजनेस वाले के लिए उद्यम, जो पहचान होती है बिजनेस की, वो कंपलसरी है। तो आप उद्यम सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे निकालना है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पहला चीज कि आपका बिजनेस बुक आज ही बनवा लीजिए, आज नहीं तो कल आपको जरूर काम आएगा। बिजनेस लोन के लिए आप दूसरा डॉक्यूमेंट्स होता है बैंक स्टेटमेंट, जिसमें बैंक के लेन देन जो आप कितना है ट्रांजेक्शन, उसी बेस पे फंडिंग करता है। ज्यादातर केसेस ऐसा है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैश में होता है, तो बैंक में लेन देन नहीं होती है, या होती भी है तो जितना पेमेंट आए उतना उसी दिन ट्रांसफर कर लेते हैं, कि जिसकी वजह से एवरेज बैंक बैलेंस नहीं निकलता है और आपको बैंक लोन नहीं देती है। ये दो तरीके से आपका लोन नहीं हो रहा है ना, तो आप तीसरा तरीका यूज कर सकते हो, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो मैं आज ऐसी कंपनी के बारे में बात करना हूँ जहाँ पे आपको नॉर्मल बैंकिंग या विदाउट बैंकिंग और मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे आप लोन ले सकते हो, वो भी बिजनेस लोन 5 से 10 लाख तक का। ये जो कंपनी की बात करूँ ना, उसमें 3 कंडीशंस होना चाहिए। पहला कि आपका पैन कार्ड आधार का लिंक होना चाहिए। दूसरा है आपका बिजनेस प्रूफ, जिसमें उद्यम सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। तीसरा है आपका सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तो ही आपको मिलेगा। ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूँ तो आपने कोई जो लोन लिया हुआ है सब क्लियर होना चाहिए। डीपीडी, सेटलमेंट, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। दूसरा, 6 महीने के अंदर कोई नया लोन नहीं लिया होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए। अप्लाई कहाँ से करें और कौन सी बैंक देगी, उसके लिए बात करते हैं। तो दोस्तों, पहली कंपनी की बात करूँ ना, तो पहली है इंडसइंड बैंक, जो आपको 5 लाख तक का लोन देता है। ठीक है। दूसरा है यूनिटी बैंक, जो आपको 5 लाख तक का लोन देता है। तीसरा है प्रीफर फाइनेंस, 3 से 5 लाख तक का लोन देता है। चौथा है पूनावाला फाइनेंस, जो भी आपको 5 लाख। और लास्ट है क्रेडिट बी, जो आपको 10 लाख तक का लोन देता है। ये सभी कंपनी में आप प्रोसेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब बात करो टिप्स, जो लॉगिन करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा। पहला कि जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है ना, उसी नंबर से ही आपको लॉगिन करना होगा। दूसरा, आपका जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हो, बिजनेस का नाम और बिजनेस का एड्रेस सही एंटर करिए। तीसरा है आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको लास्ट में स्टेज दिख जाएगा कि आपका अप्रूवल है या नहीं है। आपका एरिया पिन कोड, बहुत सारे ऐसा एरिया पिन कोड है जो गांव विलेजेस है, उसमें एरिया पिन कोड अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। अगर आप सिटी या तहसील है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हो, और एलिजिबिलिटी है या नहीं वो भी आपको इंस्टेंट पता लग जाएगा। तो ये था विदाउट जीएसटी जो बिजनेस लोन अप्लाई करने वाले थे उसके लिए बातें। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप कोई भी क्वेश्चन है, आपको लोन मिला है या नहीं मिला है, वो आप कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।